हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 विच इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी सोलर सिस्टम के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने सन के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और चीजें हैं तो जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में बहुत सारा गैप है, आप देख सकते हो। This gap is occupied by a large number of small objects. ये जो गैप है इसमें प्रेजेंट होते हैं ये काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स that revolve around the sun. और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स। लार्ज टेलीस्कोप्स की हेल्प से हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या है? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में प्रेजेंट होता है काफी सारा गैप, और उस गैप में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है? दीज आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्बिट है वो बहुत ज्यादा इलिप्टिकल होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। सन के अराउंड इनका रेवोल्यूशन पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। अब ये कॉमेट दिखता कैसा है? अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। आप डायग्राम में देखिए, ब्राइट हेड और पीछे एक लॉन्ग टेल दिखाई देती है। ओके, द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोस इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। जैसे जैसे ये कॉमेट सन के पास आएगा तो टेल की जो लेंथ है वो लंबी होती जाएगी, ठीक है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो टेल है वो सन से दूर की तरफ डायरेक्ट होगी, यानी सन से अवे होगी। अब हम बात करते हैं कॉमेट की एग्जाम्पल की। हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स, जो लगभग हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। लास्ट टाइम ये हमें दिखाई दिया था 1986 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। वी समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। कई बार हम स्काई के अंदर लाइट की स्ट्रीक्स को देखते हैं, और उन स्ट्रीक्स को हम क्या कहते हैं? जनरली शूटिंग स्टार्स। लेकिन ये एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते। इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर मीटियोर्स, ठीक है। अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब मीटियोर होता क्या है? कई बार अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट एंटर कर जाता है। एट दैट टाइम इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप। एटमॉस्फेयर की वजह से फ्रिक्शन कॉज होती है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इट ग्लोज। गर्म होने की वजह से वो ग्लो करना शुरू कर देता है एंड इवेपोरेट्स क्विकली, और बहुत जल्दी गायब हो जाता है। दैट इज वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसी वजह से हमें वो जो लाइट की स्ट्रीक है वो थोड़े टाइम के लिए ही दिखाई देती है। ओके, अब मीटियोराइट क्या है? सम मीटियोर्स आर लार्ज सो दैट दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कंप्लीटली। कुछ मीटियोर्स बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीटली खत्म नहीं होते एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेस द अर्थ। अब जो हिस्सा उस मीटियोर का अर्थ तक पहुंचा है उसे कहते हैं मीटियोराइट। ओके,
Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. अब मीटियोराइट की हेल्प से साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है. ओके, लास्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. कई सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड. ये मैन मेड होती हैं और इन्हें अर्थ से लॉन्च किया जाता है. They revolve around the earth much closer than the earth's natural satellite, the moon. ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अराउंड बहुत ही क्लोजली रिवॉल्व करती हैं एज कंपेयर टू इट्स नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है. ओके, इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. इंडिया ने कई सारी अपनी खुद की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट है. ओके, अब इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज क्या है? दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर. वेदर फोरकास्टिंग में यूज होती हैं. ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन. एक दूसरे से बातचीत करने में ये हेल्प करती हैं. एंड रिमोट सेंसिंग, यानी वहां दूर से ही जो अर्थ के सरफेस पर चीजें हो रही हैं उनको सेंस करती हैं. ओके, रिमोट सेंसिंग यानी दूर से ही चीजों को सेंस करना. So that's all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. Till then stay happy and please don't forget to subscribe my channel.